ओम शांति। 3 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों, आज तुम्हें क्या पढ़ना है सुनो, मैं बताता हूँ। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अब तुम्हें याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, यानी गलत कर्म, पिछले पाप विनाश होते जाएंगे, पाप खत्म होते जाएंगे और आगे तुम्हें पुण्य के दिन आएंगे। फिर बाबा ने कहा, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाओगे। सब विकारों की बातों से ममत्व मिट जाएगा, विकारों से ममत्व नहीं जोड़ना है। बाबा ने कहा, अपने शिव परमपिता परमात्मा के गले का हार, उनके बहुत नज़दीक रहना है, उनके प्रिय बन करके रहना है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बच्चों बताओ, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई करते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है, बताओ बच्चों। बाबा ने कहा, चलो बच्चों, मैं बताता हूँ उत्तर। बच्चों, तुम गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि बच्चों, अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने तुम्हारे स्वर्ग को वर्षा दिलाऊंगा, तुम्हारे सुख में तुमके रखूंगा, दुख से ले जाऊंगा और सुख में रखूंगा, यानी स्वर्ग में रखूंगा, वैकुंठ में रखूंगा। इसलिए पुराने शरीर से, अपने पुराने शरीर से ममत्व मत रखो, आत्मा से ममत्व रखो, क्योंकि अजर अमर तो कोई नहीं है, सभी को एक दिन जाना है। इसलिए बाबा ने कहा, ये पुराना शरीर तो जाना ही है। गीत में गाया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम शालिग्राम हो, तुम ही बच्चों जानते हो, मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, बच्चों पढ़ाई कहा जाता है। मेरे मीठे बच्चों, अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो, सत्संग में साधु संत महात्मा सब कुछ सुनाते हैं, यहाँ कोई साधु महात्मा तो सुनाता नहीं है। स्कूल में भी मनुष्य टीचर, प्रोफेसर, वकील आदि बनते हैं, यहाँ मनुष्य नहीं कोई पढ़ाता है। यह है शिव बाबा का अविनाशी ज्ञान, पढ़ाई, बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है तुमेव माताज पिता तुमेव। ये महिमा किसकी है? यह महिमा देवताओं की भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है, ये महिमा एक निराकार परमपिता परमात्मा की है। अब बच्चे जानते हो कि निराकार परमपिता परमात्मा ये शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। किसका शरीर लिए हैं? ब्रह्मा बाबा का। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ज्ञान सुना नहीं सकता, कोई भी ज्ञान पढ़ा नहीं सकता और सुना भी नहीं सकता। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको तो प्रजापिता कहेंगे। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। ज्ञान, श्री कृष्ण का नाम तो बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण देखो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनके कितने जेवर हैं, कितने छोटे छोटे कपड़े, कितनी माला है, कितने मुकुट हैं। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं? यह मनुष्य बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है। पहले बाप का चित्र मंदिर बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, तो ऊंचे ते ऊंचे वह परम पिता परमात्मा शिव बाबा ठहरा ना। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, एक अपने शिव बाबा की को ही याद करो, शिव बाबा की ही तो पूजा होती है। जो भी परिस्थिति आए उस समय ज्ञान बच्चों निरंतर मनन में चलता रहे तो तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगी, इससे तुम परिस्थिति से पार हो जाओगे, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो।
फिर बाबा ने कहा, बाबा मेरा सर्वशक्तिमान है, ऐसे अपने को सोचो। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी काम तुम्हारा बिगड़ रहा है तो तुरंत ये पूछो, हमारा बाबा सर्वशक्तिमान है, मेरा बाबा के होते हुए कोई काम बिगड़ नहीं सकता। बाबा ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति की पहचान ही यही है बच्चों, कि दुख की बात करेंगे तो रोते रोते रहेंगे। ज्ञानी मनुष्य की पहचान क्या है? वह तुरंत से भगवान भगवान मेरा बाबा करने लगते हैं। और अज्ञानी की क्या पहचान है? वो दुख की बात को याद करके खूब रोएंगे, खूब रोएंगे, और फिर कहेंगे, अब हमारी आंखें दर्द कर रही हैं, अब मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो बच्चों बताओ, दुख तो जितना याद करोगे उतना ही तुम्हारे नज़दीक आएगा और आंसू निकलेंगे, तुम्हें याद दुख की आएगी। बाबा ने कहा, ऐसा अगर करोगे तो विजयमाला में नहीं पिरोए जाओगे, तुम्हारी विजय नहीं होगी। बाबा पे निश्चय है कि नहीं है? बाबा ने कहा, अपने बाप पे निश्चय है। योगी का अर्थ है याद। मनुष्य को कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ न कुछ बनेंगे, तो ऐसे तुम भी पढ़ते हो। बाबा ने कहा, कालों का काल भी मैं हूँ, सबको ज्ञान सिखाकर दुखी से सुखी बनाता हूँ। और महापापी फिर सतयुग में जा न सके। तुम बच्चे सतयुग और स्वर्ग की तैयारी कर रहे हो, महापापी तो कर ना सके। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, अच्छी रीत पढ़कर तुमको वैकुंठ का राज अधिकारी बनना है। आज बाबा बहुत बड़ा पद दे रहे हैं, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जो मेरे बच्चे बनते हैं, कोई सौतेले हैं, कोई सगे बच्चे हैं। बच्चों को बाप की मलकियत का अधिकार संशय आए तो ले न सके। बाबा ने कहा, अगर संशय आए तो कुछ नहीं पाओगे, तो कोई पाता है अगर संशय आता है? सौतेले को मिल ना सके, सौतेले को अधिकार थोड़ी दिया जाता है। इस पुरानी देह से तुम्हारा ममत्व नहीं है, नया शरीर की तैयारी करनी है। कल्प कल्प मैं आता हूँ सबको सिखाने, इसी संगम पे कलयुग के अंत में मैं हर कल्प कल्प में आता हूँ, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना करने, यानी वैकुंठ स्वर्ग की स्थापना करने। बाबा कहते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ, मेरा किसी से बैर नहीं है, सभी मेरे प्रिय हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे दुष्ट से दुष्ट है वो भी प्रिय है। लेकिन अपनी याद के पुरुषार्थ से कोई कम सुख पाता है, कोई ज़्यादा सुख पाता है। कलयुग के सुखधाम ले जाने की तैयारी कराता हूँ तुम्हें बच्चों। जैसे सुख को भूल जाते हो, दुख को याद करते हो। जैसे गर्भ में उल्टा लटके होते हो, कहते हो आज पाप करूँगा, अब पाप नहीं करूँगा, आज पाप किया फिर का पाप नहीं करूँगा। सबसे तो पाप है गर्भ जेल। गर्भ जेल में देखो बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है, तब आत्मा सोचती है अब पाप नहीं करूँगा। फिर बाहर आते तो सब भूल जाते हो, फिर उल्टे कर्म करने लगते हो। भारत में शिव बाबा की जन्मभूमि है। भारत में बच्चों तुम्हारे परम पिता परमात्मा की शिव भूमि है, जन्मभूमि है। भारत में ही पहले सोमनाथ मंदिर बना। ऐसा नहीं है पुरुष ही पुरुषार्थ, पुरुष ही पुरुष बनेगा, बदलते रहते हैं। बाबा ने कहा, अगर पुरुष की मृत्यु हो गई है तो पुरुष ही बनेगा, ऐसा नहीं है। कभी देखो कोई भी मर्द होता, ऐसा नहीं कि मनुष्य मनुष्य ही हो। कभी कभी ऐसा होता, देखो मनुष्य है लेकिन शकल सूरत उसकी कैसी है? लेडीज़ की। तो वो समझो ज़रूर लेडीज़ पहले होगी, तब तो यहाँ मनुष्य में आई है। और किसी की देखो एक बनावट होती है, तो ये समझो किसी की मर्द है, किसी कोई मनुष्य है, तो उसकी देखो बोली लेडीज़ की तरह। तो ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि ये लेडीज़ पहले मनुष्य थी, अब ये आई है मनुष्य के तन में। बोली भाषा सब लेडीज़ की है, तो कहने लगते हैं ये लेडीज़ है। तो बाबा ने कहा, ऐसे अपने को समझो, बाबा को हम कखपन देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की है, और सबसे बुद्धि तोड़ एक जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग की बादशाही लेते हैं बच्चों।